स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। मौत की भगदड़। दरअसल आपको बता दें, हाथरस हादसे में अब तक ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 121 लोगों की जान जा चुकी है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्य सेवादार के खिलाफ आपको बताएं देव प्रकाश मधुकर पर एफआईआर दर्ज हुई है। आयोजकों पर लापरवाही बरतने का आरोप है और बाबा के खिलाफ फिलहाल अभी केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आयोजकों पर लापरवाही बरतने का आरोप है। क्योंकि लापरवाही इस तरह से संख्या जितनी जुटनी थी उसकी जानकारी प्रशासन को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराई गई थी और जो सत्संग में लोग मौजूद होने वाले थे वो आंकड़े कम बताए गए थे प्रशासन को। पुलिस प्रशासन से जब इजाजत ली जा रही थी सत्संग के लिए, उस दौरान आंकड़ों को कम बताया गया था और 1.5 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है पहुंची हुई थी सत्संग में। और अब आपको प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट दिखाएंगे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में जो सत्संग के दौरान हादसा हुआ उस समय हम मौके पर मौजूद हैं। ये है हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का फोलरी गांव। यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीरों से कि पीछे तक आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पांडाल आपको नजर आएगा। इस पांडाल के अंदर तकरीबन 30,000 के आसपास जो प्रशासन कह रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ। लेकिन हादसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद में ये बीच में जो है हाईवे है और हाईवे के उस तरफ यानी कि रोड के दूसरी साइड पर बाबा के जो अनुयायी हैं, क्योंकि यहाँ से सत्संग होने के बाद में बाबा जो है यहाँ से जब निकले, जब सत्संग समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद बाबा यहाँ से निकलकर इस तरफ आए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे जो है आपको खेत नजर आएगा। तो जैसे ही बाबा यहाँ से निकले, बाबा के निकलने के बाद जो उनके अनुयायी हैं, जो चरण रज होती है, उनकी जो चरणों की धूल होती है उसको लेने के लिए लोग यहाँ पहुँचे और उन लोगों में उन जो व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे चरणों की रज लेने में, तो वहाँ पर ज़्यादातर संख्या में जो है महिलाएं थी, महिलाओं के अलावा बच्चे थे। तो यही कारण है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो जगह थी या सामने आप देख सकते हो, ये जो वो एरिया है कि यहाँ पर जो है बाबा के जो अनुयायी हैं, बाबा यहाँ से निकले यहाँ पहुँचे तो जो उनके अनुयायी थे वो पहुँचे और ये जो बीच में नाली है आप देख सकते हो तस्वीरों से साफ की बीच में ये नाली है। नाली के उस तरफ खाली खेत है और दूर तक जरा जूम करके दिखाइए कि वहाँ तक यहाँ पर आप देख सकते हो जो कपड़े पड़े हैं, जो सामान पड़ा हुआ है, ये उन महिलाओं का है, उन बच्चों का है जो कि इस हादसे का शिकार हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है खाली गीला है, पानी भरा हुआ था और यहीं पर ये जो नाली है यहाँ पर जो महिलाएं या जो बच्चे जो उनके चरण लेने पहुंचे थे वो गिर गए और एक के बाद एक उनके ऊपर लोग जो है पहुंचते रहे और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तकरीबन 122 जानें जो हैं गंवाई गई हैं। लेकिन जो लापरवाही आप साफ देख सकते हो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो जगह थी यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो ना तो यहाँ पर कोई एम्बुलेंस थी मौके पर और ना ही फायर ब्रिगेड की जो चीज़ें होती हैं वो थी। और जो पूरा पांडाल है आप देख सकते हो कि पूरे पांडाल के अंदर आपको कहीं पर भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से भीड़ आती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एग्जिट, एंट्री पॉइंट और इमरजेंसी एक गेट की व्यवस्था की जाती है ताकि इमरजेंसी में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, किस इस तरह का कोई घटना होती है तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में लोगों को रोका जाता है। तो आप देख सकते हो कि हाईवे के इस तरफ जो है बाबा की सभा चल रही थी और हाईवे के दूसरे साइड पर आपने देखा कि वहाँ पर यह हादसा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। घटना किस तरीके से हुई, हादसा कैसे हुआ? ये घटना के स्थल पर तो हम नहीं थे, पर जो जितनी लाशें यहाँ बताई जा रही हैं उससे ज़्यादा आंकड़ा हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में था। यहाँ हमने अपनी आंखों से करीब 90-100 लाशें अपनी देखी हैं और मीडिया पर दिखाई जा रही हैं 116। जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पे? व्यवस्था यहाँ सब फेल है। यहाँ पर जितनी जी आप मौके पर थे? प्राइवेट व्यवस्था थी। हाँ, बाबा जी की सेल व्यवस्था थी, पुलिस की व्यवस्था थोड़ी बहुत थी। मतलब बाबा जी जब यहाँ से निकले तो एकदम भीड़ उमड़ पड़ी। कितनी भीड़ होगी, आंकड़ा क्या है आपका? आंकड़ा 5-7 लाख का कम से कम। लेकिन प्रशासन कह रहा है 30,000 के आसपास लोग होंगे यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत भीड़ थी। आप फोटो देख लो ना, फोटो देखे ना मैं, यहाँ से वहाँ तक देखिए 30,000 आदमी आएगा। 100 बीघा खेत है कम से कम। तो जिस तरीके की जो एम्बुलेंस वगैरह होनी चाहिए या फिर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे? हाँ थी फायर ब्रिगेड गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी।
थी तो सही यहाँ पे, प्रशासन भी था, हल्का था, पुलिस थी हल्की। कितने लगभग बाबा की प्राइवेट फौज ज़्यादा थी, प्रशासन कम था। कितने दिन पहले से यहाँ लोग पहुँचना शुरू हुए? कितने दिन पहले से? 14 तारीख से काम चालू होने लगा था। लोग बाग सेवादार आने लगे, घास वास काटने लगे और उनकी व्यवस्था करने लगे। ये सब सफाई करने, सफाई सब सफाई। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी मुख्य तौर पर जो बाबा का जो स्वयंसेवक थे उनके ऊपर थी? हाँ, उन बाबा के काफ़ी लोग टेपट लगा के डंडा हाथ में प्राइवेट थे। जब हादसा हुआ उस समय वो लोग थे क्या उन्हें बचाने के लिए? हाँ थे। हाँ थे यहीं पे सब लोग, मगर एकदम बाबा से चले ना तो भीड़ अर्रापरी ऊपर जाम लगते समय भीड़ आ गई थी दोनों तरफ से। तो जो है मैंने जो कार्य शैडो थे उनके, उन्होंने जो न्यो करके हटकारा उनको, तो जो है एक दूसरे के ऊपर जा गिरने लगे। गिरने के बाद में मतलब जो है ऊपर से मोटरसाइकिल पटकने लगी। आप ये कहना चाह रहे हैं जो बाबा के सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने भीड़ को इधर उधर किया जिससे हादसा हुआ? हाँ जी। बाबा के जो थे जो बॉडीगार्ड थे बाबा के, उन्होंने धक्का मारा सभी पर, पब्लिक पे, और पब्लिक गिरती गई, उनके ऊपर बाइकें गिरती रही, पब्लिक गिरती रही, दबती रही, भागते रहे ऊपर होकर के। ये हादसा जो हुआ है बाबा के बॉडीगार्डों ने किया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए इंडिया न्यूज़ पर। सिर्फ जैसा कि जनता ने बताया कि जो हादसे का जो मुख्य कारण है वो पब्लिक का गिरना, इसलिए कि जो सुरक्षाकर्मी थे बाबा के उन्होंने पब्लिक को इधर उधर करने के लिए उनके साथ धक्का मारा और धक्का मुक्की के दौरान लोग गिरने लगे और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। ये बड़ी अपडेट अभी आपको हमने बताई है और जनता यहाँ कह रही है कि जिस तरीके से बाबा के जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। उनकी सुरक्षा, बाबा की जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जो भीड़ थी उसको इधर उधर करने के लिए जैसे ही उनको धक्का मारा लोग गिरने लगे और एक के ऊपर एक तकरीबन 122 जो जान है गंवाई गई। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो आपने ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी प्रदीप पुंडीर की, जहां पर साफ तौर पर लापरवाहियां नजर आ रही हैं और इसके साथ ही जो भीड़ है वो काफी ज्यादा थी, लोगों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ मनोज चाहर भी हमारे साथ संवाददाता हाथरस से जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, देखिए इस पूरे मामले में अपडेट लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं। 121 जाने जा चुकी हैं अब तक। FIR जो मुख्य सेवक हैं उन पर दर्ज हुई है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर अभी तक बाबा पर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है? क्यों इस तरह से अभी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है? ये बिल्कुल जिस तरीके से हाथरस में जिस तरीके के ये सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर पुलिस दर यहाँ पर छानबीन कर रही है। छोटे छोटे एंगलों को देखते हुए छानबीन कर रही है लगातार। जिस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा, जो सरकारी आंकड़ा है जो विभागीय अधिकारियों ने जारी किया वो 121 हो चुका है। पहले 116 था, अब 121 हो चुका है सरकारी आंकड़ा। तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तमाम ऐसे घायल लोग हैं जो गंभीर उनका हालत में इलाज जारी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मुख्य सचिव है यहाँ पहुंचे हैं और लगातार वो स्थिति का पूरा जायजा ले रहे हैं। कल से ही वो डेरा जमाए हुए हैं हाथरस में। पुलिस लाइन में योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। 11 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले वो हाथरस के जिला अस्पताल में यहाँ पर जो मरीज घायल हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी मौजूदगी उसी जिला अस्पताल पे आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद है यहाँ पर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इमरजेंसी से लेकर तमाम जो वार्ड है वहाँ पर जो लोग हैं वो मरीज एडमिट है और उनको वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। हालांकि यहाँ पर जो FIR दर्ज कराई गई है जो मुख्य सेवा आधारों के खिलाफ कराई गई है, बाबा के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो स्वयं भू बाबा था। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक लगातार ये अपडेट पहुंचा रहा है कि जो जनता के मुताबिक जिस तरीके से भीड़ का जो प्रचंड स्तर पर वहाँ पहुंचना, प्रचंड भीड़ का पहुंचना, भारी संख्या में भीड़ का पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की रही है जिन्होंने बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही रही है। इस बीच हाथरस हादसे को लेकर बड़ी जानकारी। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव DGP से पल पल की अपडेट ली जा रही है। आज हाथरस भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के द्वारा लगातार पल पल की अपडेट जो है वो ली जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया से इस पूरे हादसे को लेकर
जानकारी ले चुके हैं। उन्होंने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। सीएम योगी ने इस हादसे को हृदय विदारक घटना बताया है और साफ तौर पर यह कहा है इस बात की जांच होगी ये साजिश है या वाकई में हादसा है। चूंकि यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। चूंकि प्रशासन पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर सत्संग इतने बड़े रूप में किया जा रहा था, सत्संग के लिए इजाजत मांगी गई, तो वो प्रशासन के द्वारा पहले इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। और इसके साथ ही जो सेवादार हैं जिन्होंने इजाजत मांगी थी इस सत्संग के लिए, तमाम जो आंकड़े रखे गए थे कि कितने लोग जुटेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन ने वहां पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की। मनोज शाहर लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, देखिए दर्शकों तक जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचेंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है और इस सवाल का जवाबदेह कौन होगा ये भी एक जानना जरूरी हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर प्रशासन के द्वारा पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई कि इस सत्संग में कितने लोग शामिल होंगे, सुरक्षा के मानक क्या हैं, क्या क्या सुरक्षा के मानकों को वहां पर पूरा किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सत्संग की शुरुआत हुई उसके दरमियान तमाम जो हादसा हुआ उस समय प्रवचन के दौरान प्रांगण में हादसा